हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप लोगों को इतना ज़्यादा इंतज़ार करवाने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा ड्रामा ढूंढ रही थी जो ना कि सिर्फ इंटरेस्टिंग हो बल्कि अभी तक किसी ने एक्सप्लेन भी ना किया हो। एंड अब मैं हाजिर हूँ अपने नए ड्रामे के साथ। आई होप कि इसकी कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना ड्रामा स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है दूल्हा बने हुए एक आदमी से जो है जॉसन डायनेस्टी के किंग मिस्टर ये क्यों। ये बचपन से ही एक लड़की से बहुत प्यार करते थे और आज बहुत कोशिशों के बाद उसी लड़की के साथ इनकी शादी होने जा रही है और इसीलिए ये बहुत खुश हैं। लेकिन वो लड़की कौन थी और अपने प्यार को शादी तक पहुंचाने के लिए इन लोगों ने क्या क्या किया, ये सब हम देखेंगे कहानी के फ्लैशबैक में। तो क्यों इतना खुश होता है कि वो पीछे मुड़ मुड़ कर अपनी दुल्हन को देख रहा होता है और उसके साथ है सैनिक उसे ऐसा करने से रोकते हैं। लेकिन तभी अचानक कुछ लोग इन लोगों की बारात पर हमला कर देते हैं जिसमें कि क्यों की वाइफ मारी जाती है। अपने प्यार को इस तरह अपने सामने मरता हुआ देखकर क्यों सदमे में आ जाता है। तभी एक गोली उसकी तरफ चलाई जाती है जो क्यों के भेजे के आर पार हो जाती है और क्यों वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि वैसे तो एक साधारण इंसान है लेकिन इतनी भी साधारण नहीं है क्योंकि ये किंग की मरी हुई वाइफ की हमशक्ल है। जब इसे अपने एक आदमी से पता चलता है कि किंग की बारात पर हमला किया गया है जिसमें कि उनकी वाइफ मारी गई है और किंग बुरी तरह से घायल है और इसलिए इन दोनों को किंग की चिंता होने लगती है क्योंकि इनके अकॉर्डिंग किंग पर जो हमला करवाया था वो किंग के ही मिनिस्टर्स लोगों ने करवाया था। क्योंकि किंग ने जब अपनी वाइफ को चुना था तो उसके लिए एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है जिसमें उसने अपने मिनिस्टर की बेटियों को फेल कर दिया था और अपने बचपन के प्यार को चुना था। और अब जबकि उनके बचपन का प्यार माना जा चुका है तो ये मिनिस्टर्स या तो उनकी दोबारा शादी अपनी बेटियों से करवाने की कोशिश करेंगे और या फिर किंग को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे जिससे कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इनके हाथों में आ जाए। और इसीलिए ये लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। दूसरी ओर किंग घायल अवस्था में पड़ा होता है जिसका कि इलाज चल रहा होता है और डॉक्टर्स उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं और उसकी माँ और उसकी दादी से कहते हैं कि आप आखिरी वक्त उनका फेस देख सकती हैं। अब जिस लेडी को आप बैठे हुए देख रहे हैं ये क्वीन की दादी हैं जो कि क्वीन डोवेगर है और सब कुछ संभालती हैं। तभी एक मेड वहां आती है और क्वीन से कहती है कि लेफ्ट मिनिस्टर आपसे मिलना चाहते हैं। ये दोनों जिनको आप देख रहे हैं एक है लेफ्ट मिनिस्टर और दूसरे हैं इंस्पेक्टर जनरल। ये दोनों ही अपनी बेटियों की शादी किंग से करवाना चाहते थे लेकिन किंग ने इनकी बेटियों को रिजेक्ट कर दिया था। अब जबकि किंग मारे जा चुके हैं तो ये किंग की दादी के पास एक ऑफर लेकर आए हैं कि हमें एक नया किंग सेलेक्ट कर लेना चाहिए। क्वीन डोवेगर उनके लिए मान जाती है लेकिन कहती है कि आप किसी का नाम सेलेक्ट करें जो कि किंग की जगह लेने के लायक हो। तो ये दोनों मिलकर जियोन का नाम सजेस्ट करते हैं जो कि 40 इयर्स का है और सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सकता है। लेकिन अदर ऑफिशियल्स को जब पता चलता है कि जियोन का नाम नए किंग के लिए सजेस्ट किया गया है तो उन्हें ये डिसीजन पसंद नहीं आता क्योंकि जियोन इतना स्मार्ट नहीं है। लेकिन तभी लेफ्ट मिनिस्टर उन्हें समझाते हैं कि जितना ज़्यादा डम आदमी हम किंग के लिए लेकर आएंगे उतना ही आसान होगा उसे कंट्रोल करना। इसके बाद सिपाही उस आदमी को पकड़ कर लाते हैं जिसने किंग और क्वीन पर हमला किया था। देखने में ये कोई बहुत स्ट्रांग आदमी नहीं था। क्वीन डोवेगर इस आदमी को देखते ही गुस्से में आ जाती है और इस पर हमला कर देती है और इसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। लेकिन ये अपने आदमियों से कहती है कि इसको लेकर फार्मेसी में जाओ और इसकी हालत ठीक कराओ क्योंकि ना मैं इसे जीने दूंगी और ना ही मरने दूंगी। उधर क्वीन की वो हमशक्ल लड़की यून की इस बात का पता लगाने की कोशिश करती है कि किंग और क्वीन पर हमला किसने किया था और वो मिस्टर वैंग के पास जाती है जो कि गन्स का सौदा करते थे और वो उनसे पूछती है कि किंग को किस गन के साथ मारा गया है। तो मिस्टर वैंग उन्हें बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने एक बड़े से आदमी को जो कि दिखने में बहुत ही पढ़ा लिखा लग रहा था कुछ गन्स बेची हैं। लेकिन अगर तुम ये पता लगाना चाहती हो कि किंग को उन्हीं गन्स के साथ मारा गया है या नहीं तो तुम्हें किंग के शरीर में लगी हुई बुलेट लाकर देनी होगी। मैं बुलेट को देखकर बता दूंगा। और इसीलिए उनकी अपने फेस पर मास्क लगाकर किंग की लाश के पास जाती है। लेकिन जैसे ही बुलेट निकालने के लिए वो उसके करीब जाती है तभी अचानक किंग को होश आ जाता है और अपनी मरी हुई बीवी की हमशक्ल को अपने आंखों के सामने देखते ही उसे अपना पुराना वक्त याद आने लगता है और फ्लैशबैक स्टार्ट हो जाता है। और फ्लैशबैक उस सीन से स्टार्ट होता है जब क्यों की माँ उससे कह रही होती है कि तुम्हारी उम्र अब शादी की हो गई है इसलिए तुम्हारी दुल्हन ढूंढने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। और क्योंग अपनी माँ से कहता है कि वैसे तो किंग को खुद अपने सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता है लेकिन क्योंकि दुल्हन मेरी चुनी जानी है इसलिए सिलेक्शन प्रोसेस में मैं भी बैठूंगा। इसके बाद क्यूंग हंसते हंसते अपने सर्वेंट को बताता है कि आई होप उसने भी सिलेक्शन प्रोसेस के लिए फॉर्म फिल कर दिया होगा और ये अपने बचपन के प्यार के बारे में बात कर रहा होता है जिसका इसे सिर्फ लास्ट नाम पता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और उस लड़की को बुलाया जाता है जिसका सरनेम कैंग होता है। किंग समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिसे बचपन में किंग को प्यार हो गया था, क्योंकि उसका सरनेम भी कैंग था। वहीं कैंग को ये देखकर आश्चर्य होता है कि जिस लड़के से वो मिली थी, जो कि बहुत रूड था, वो एक किंग भी हो सकता है। इसके बाद किंग उस लड़की के पास आता है और उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हें गौर से देख सकता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें बचपन में देखा था और अब मैं तुम्हें ध्यान से देखना चाहता हूँ जबकि तुम एक सुंदर लड़की बन चुकी हो। कैंग कोई जवाब नहीं दे पाती है और शर्माकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद किंग रात को वेश बदलकर साधारण लोगों की कॉस्ट्यूम में कैंग के पास चला जाता है और उससे कहता है कि आज बुद्धा नाइट है, जिसमें कि मैन एंड वुमेन साथ में मिलकर लैंटर्न शो देखते हैं और मैं चाहता हूँ कि आज के लिए तुम मेरी क्लोज पार्टनर बनो, इसलिए चुपचाप मेरे साथ साथ रहो। कैंग भी उसकी बात मान जाती है और दोनों साथ में मिलकर बोटिंग करते हैं। वापस जाते वक्त किंग कैंग से बोलकर जाता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सिलेक्शन प्रोसेस में आगे भी पार्टिसिपेट करो और इसे जीतो। अगली सीन में किंग कैंग के पिता को बुलाता है, जो कि स्कॉलर है, और उसे समझाता है कि वो उसकी बेटी से शादी करना चाहता है, लेकिन कैंग का पिता कहता है कि लेकिन हमारी फैमिली इस लायक नहीं है, लेफ्ट मिनिस्टर की बेटी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, मेरी बेटी तो उनके आगे कुछ भी नहीं। लेकिन किंग उसे समझाता है कि मुझे इस सब पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, मैं उनसे शादी सिर्फ इसलिए नहीं कर सकता कि वो लेफ्ट मिनिस्टर की बेटी है, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। और जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो तुम उसे समझा देना कि उसे मेरे लिए सिर्फ बहुत खूबसूरत दिखना है। कैंग का पिता अपने लोगों को समझाता है कि मैं अपनी बेटी की शादी किंग से करना चाहता हूँ, क्योंकि किंग एक अच्छा इंसान है, वो भी शांति चाहता है जैसे कि हम चाहते हैं। लेकिन उसका कंपेनियन उससे कहता है कि तुम 10 साल पहले हुई हमारी बेइज्जती को कैसे भूल गए, 10 साल पहले हमें यहाँ से किस तरह से निकाला गया था, और जो पेटिशन साइन किया गया था उस पर तुम्हारे किंग का भी साइन था, वो भी इन्हीं लोगों जैसा है। हमें किसी भी हालत में इन लोगों से मुक्ति चाहिए और अपनी एक नई दुनिया चाहिए। किंग को जब ये बात पता चलती है तो वो एक लेटर लिखता है जिसमें वो लिखता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वो सबसे छुपते हुए पैलेस छोड़कर जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसकी मुलाकात लेफ्ट मिनिस्टर की बेटी से हो जाती है, जो कि सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रही थी, और वो उससे बात करना शुरू कर देती है। इतने ही देर में किंग के लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी ओर कैंग के फादर कैंग से बात कर रहे होते हैं और वो अपनी एक खोई हुई बेटी का जिक्र कर रहे होते हैं, जो कि कैंग की ट्विन सिस्टर होती है। शायद ये वही लड़की है जो बाद में इस कहानी को आगे बढ़ाएगी। और वो कैंग से कहते हैं कि कल से सिलेक्शन प्रोसेस का सेकेंड राउंड स्टार्ट होने वाला है, तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा। अगले दिन सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है और लेफ्ट मिनिस्टर और बाकी सभी की बेटियां हार जाती हैं और कैंग इस कंपटीशन को जीत जाती है। किंग को भी ये सुनकर बहुत खुशी होती है कि उसका बचपन का प्यार इस सिलेक्शन प्रोसेस को जीत चुका है और अब जल्दी ही उन दोनों की शादी हो जाएगी। और फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब दोनों को दूल्हा और दुल्हन के रूप में तैयार किया जाता है। और तभी किंग को वो सीन याद आता है जब उनकी बारात जाते वक्त उन पर हमला हुआ था और उसकी आंखों के सामने ही कैंग को गोली लगी थी। और फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हम वापस उसी सीन पर आ जाते हैं जिसमें कि उनकी फेस पर मास्क लगाकर किंग को देखने के लिए आई थी और किंग के अंदर अचानक से जान आ गई थी। किंग को जिंदा देखकर उनकी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की नज़र उस पर पड़ जाती है, जो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि क्वीन जिंदा कैसे हो गई, क्योंकि उनकी क्वीन की ट्विन सिस्टर थी और उन दोनों की शक्ल आपस में मिलती थी। दूसरी ओर सभी मिनिस्टर्स मिलकर जियान को उसके घर से लाने के लिए पहुंच जाते हैं। जियान वही है जिसका नाम किंग की जगह किंग बनाने के लिए सजेस्ट किया गया था। क्योंकि माँ को जब पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है तो उसे बहुत खुशी होती है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। हालांकि किंग अभी बेहोश होता है, लेकिन बेहोशी की हालत में भी वो क्वीन के बारे में ही पूछता है कि वो कहाँ है, जबकि उसकी असली क्वीन, उसका बचपन का प्यार, तो बहुत पहले ही मर चुकी थी। अपने सामने कैंग की लाश को देखकर क्यों खुद को रोक नहीं पाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। दूसरी ओर वो ऑफिशियल्स जिन्होंने क्वीन की हमशक्ल युनकी को पैलेस से भागते हुए देखा था, वो उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। तो उसे एक औरत से पता चलता है कि वो उस लड़की को बचपन में ओशियन से उठाकर लाई थी। उसे एक मछुआरे ने बचाया था और वो अपने याददाश्त खो चुकी थी। तब से उसने ही उसको पाला था, लेकिन अब वो कहाँ है वो नहीं जानती। लेकिन एक आदमी है जिसे वो अपना भाई कहती है, हो सकता है कि वो उसके पास गई हो। दूसरी ओर लेफ्ट मिनिस्टर जियान नाम के उस आदमी को नए किंग की जगह किंग बनाकर ले आते हैं। क्वीन ड्वैगर को जब पता चलता है कि नया किंग पैलेस में आ चुका है तो वो अपनी मेड से कहती है कि जाओ उसके लिए गेट खोलो और लोगों को कभी इस नए किंग के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। और वो सबके सामने डिक्लेयर कर देती है क्योंकि अब किंग जिंदा है लेकिन उनकी हालत थोड़ी ख़राब है, इसलिए हम उनकी रिकवरी तक इंतज़ार करेंगे, लेकिन मेरे लिए सिर्फ वही किंग है और कोई नहीं।
कई ऑफिशियल्स होते हैं जो क्वीन की बात से इत्तेफाक नहीं रखते क्योंकि उन्हें नहीं पता कि किंग को ठीक होने में कितना वक्त लगेगा, लेकिन क्वीन के आगे उन्हें हार माननी पड़ती है। दूसरी ओर जैसन को किंग के रूप में अपने सामने देखकर किंग को बहुत गुस्सा आता है और वो जैसन को अपने नीचे झुका देता है। तो जैसन उससे कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मुझे ये बताया गया था कि आप गुजर चुके हैं। उधर उनकी जब भागने की कोशिश करती है तो एक ऑफिशियल उसे किडनैप कर लेता है। ये वही ऑफिशियल है जो कैंग के फादर का फ्रेंड भी है। ये उनकी को बताता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता हूँ और तुम्हारी बहन को भी जानता हूँ, क्या तुम उनसे मिलना नहीं चाहोगी? दूसरी ओर लेफ्ट मिनिस्टर क्वीन जोवेगर को भड़काने की कोशिश करते हैं कि एक शादी हमेशा लोगों के जीवन में खुशियाँ और पीसफुल लाइफ लेकर आती है, लेकिन अगर कोई शादी किसी के लिए अभिशाप लेकर आए तो ऐसे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। तो क्वीन जोवेगर कहती है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तुम चाहते हो कि मैं क्वीन की फैमिली को पनिश करूं क्योंकि उसकी वजह से आज मेरे बेटे की ये हालत है? तो लेफ्ट मिनिस्टर कहते हैं कि हाँ, मैं यही चाहता हूँ। और शायद क्वीन जोवेगर उसकी बात से सहमत भी हो जाती हैं और इसी के साथ आज का ये पार्ट खत्म होता है। तो ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, इस पार्ट को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ 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 लाइक बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, टाटा, बाय बाय, सायोनारा एंड टेक केयर।